इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये शकुंतला, कोई गया ही नहीं आज तक। हम सब पर वहशत सवार हो रही है। मुझे जगह समझ नहीं आ रही, क्या था? ये वाहिद एक दरवाजा था जो बाकी था, बाकी दरवाजे तो उड़ गए थे सारे। बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हाँ, ये जगह पुरस्रार है। हेलो, दिस इज़ एमन तहसीन एंड यू आर वाचिंग खौफकास्ट। आज हम एक ऐसे हॉस्टल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पंजाब के शहर लाहौर में वाक़ है। ये एक ऐसा पुरस्कार हॉस्टल है जहाँ पे वो क्या है कि टीम गई है, वहाँ पे लोगों से बात की है तो पता चला है कि कोई एक लड़की है शकुंतला नाम की, उसके साथ एक वाक़या पेश आया है। तो वो क्या वाक़या पेश आया है उसकी डिटेल्स जानते हैं हम सज्जाद सलीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम, तो खैरियत से हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक, आप बताएं क्या हाल? जी जी, फर्स्ट क्लास, शुक्र अल्लाह पाक का। यकीन करें इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये जी। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि पिछले 16 सालों से हम भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जो काम होना होता है वो तभी होता है। मैं तो पर्सनली गया था पंजाब, मैं ऑफिशियली नहीं गया था। मैं पर्सनली गया था 2-2.5 साल बाद कि थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और मेरी वहाँ पर एक शूट लाइनअप थी। इंटीरियर लाहौर कह लें, ओल्ड लाहौर कह लें। उसमें मुझे फैमिली ने बुलाया था कि उनको ना छत पर उनकी हड्डियाँ मिली थी और उन हड्डियों पे ना उस पूरी फैमिली के नाम लिखे हुए थे। अच्छा। जो रहते थे ना, वैसे गाय बैल की हड्डी होती है ना, बड़ी नली वाली जो, हाँ, बड़ी। उसको उन्होंने तस्वीरें भेजी मुझे कि भाई ये देखें, हमें अपनी छत से मिली और उस पर हमारे ही नाम लिखे हुए। काला जादू। काला जादू। तो मैंने उनसे मिलना था। अब क्या हुआ कि वो चले गए कहीं गाँव में, मैं लाहौर में था। तो उन्होंने कहा हम 1-2 दिन बाद आ जाएंगे, आप फिर आ जाइएगा। फिर उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये सोचा कि भाई मुझे तो शो देना है, लोग अवेट है। कभी ऐसा हुआ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक यार कि हमारी तरफ से शो ना गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी गम सबके साथ है हर हफ्ते। तो क्या हुआ, मैंने वहाँ पर कहा फिर अपने जो मेरे कज़न्स वगैरह हैं सारे कि भाई यहाँ तो मेरा वो जो शूट थी वो हो नहीं रही, मुझे जाना है कराची और शूट कर। अब वो सारे ना कि अपनी अपने मोबाइल निकाल कर ना, इसको फ़ोन उसको फ़ोन, भाई कोई हॉन्टेड लोकेशन बताओ, कोई मशहूर जगह बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ, ये तो चले जाएंगे फिर क्या। 2-2.5 साल बाद गया था। यकीन जानिए सब ने अपनी अपनी कोशिशें की। हम तो पहले ही कर चुके होते हैं ना। मतलब हॉन्टेड लोकेशन जो है वो हमारे लिए अगर आप ढूंढेंगे तो फिर सही बात है। यकीन जाने हमारे भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं और उनकी उम्र है 12 साल। असद नाम है उनका। ये लोकेशन उन्होंने लाइन अप की है। अच्छा। कज़न के बेटे, जानते हैं आप? यकीन जाने कि हमारे बड़े अलग लाइनअप कर रहे हैं, कज़न्स अलग लाइनअप कर रहे हैं। तो उसने लाइनअप की कि मामू चले ना जाएं। इनको रोकने के लिए ना मेरे पास आया कि मामू ये देखें, इतनी बड़ी मिस्ट्री है ये शकुंतला, आप इधर क्यों नहीं, इसको क्यों नहीं कवर करते, कोई गया ही नहीं आज तक। अब मैं देख रहा हूँ, मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार ये तो कितने लोगों ने इस पर वीडियोज़ बनाई हुई हैं। अच्छा, हमसे 1-2 महीने पहले कहा गया था कि जी आप इस हॉस्टल में विज़िट करें। तो मैंने कहा यार लेडीज़ हॉस्टल है, एक्टिव जगह है, मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे। एक्टिव स्कूल हो गए, क्यों, पता क्या होता है, बच्चों को बहाना चाहिए होता है ना पढ़ने का। हाँ। जो अबेंडेंड होते हैं ना स्कूल्स, मैं वहाँ जाता हूँ, इनको पता है। जो एक्टिव होते हैं मैं वहाँ इसलिए नहीं जाता कि मैं गया मेरे साथ कुछ हो गया वहाँ पर, तो हालांकि रात में हुआ लेकिन फिर भी बच्चों को बहाना मिल जाएगा कि जी हमने नहीं जाना, डर लगता है और ये वो। मैंने कहा एक्टिव हॉस्टल है, यहाँ परमिशन का बहुत इशू होगा, बच्चियाँ डर जाएंगी, घबरा जाएंगी। फिर भी अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे जाने दे नहीं रहे और ये करना है। खैर जी, हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास साहब, उनको मैंने कहा सर जी ये एक है, क्या करें? कहते हैं आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें। सर मुझे नहीं था, मैंने कहा ये लाइनअप नहीं होता, इसकी परमिशन नहीं मिलनी। मैंने कहा ये ऐसी बस एक है। ओ जी, अगली देर में उन्होंने मुझे, हमारे रिपोर्टर हैं आसिफ भाई, उनका नंबर भेजा, उनका मैसेज आ गया कि जी मुझे आप बताएं क्या है। मैंने उनको वीडियो भेजी, उन्होंने पीआरओ साहब का नंबर भेज दिया और कहा कि जी आप बात कर लें। मैंने बात की, वो कहते हैं आप आ जाएं। मैंने कहा हैं?
पहुंचा जी, अनवर नाम है पीआरओ साहब। मैं पहुंचा हूँ, वो ले गए मुझे। अब मैं दिन में पहले जा रहा हूँ विजिट करने उस जगह को। जी। मेरे साथ मेरी लाहौर की टीम, कज़न सारे। मेरी कराची वाली टीम में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था। अच्छा। ना समद भाई, ना शिराज भाई, ना कामरान भाई, कोई नहीं। मेरे हसन भाई, कज़न वगैरह, हम जा रहे हैं जी देखने। अब यकीन जाने, जैसे जैसे हम उस कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, दिन के टाइम पर हम सब पर वहशत सवार हो रही है। कुदरती तौर पर एक प्रेशर आ रहा है। एमन, कई बिल्डिंग्स हैं उस हॉस्टल के अंदर, मेन रोड पर है। फ्रंट पे तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बिल्डिंग, उसके पीछे पुरानी, उसके पीछे और पुरानी, ये सबसे लास्ट और कम से कम 150 साल पुरानी ये बिल्डिंग हॉस्टल। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ, आसपास क्लासें हैं, वो रेनोवेट भी हो रही हैं, उन पे क्लासेस भी हो रही हैं। लेकिन जब मैंने दूर से देखा ना उस क्लासरूम को, अब मैं क्या देख रहा हूँ, वाकई उसको रस्सियों से बांधा हुआ है। एक तो इंसान ताला लगा देता है और एक ही बार हल्की सी बांध देता है। अरे उसको ऐसे बांधा हुआ है कीले ठोक कर साइडों पर, जैसे किसी आमिल आलिम ने ये काम किया हो। अब मैं बढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ आंखों से, तो पीआरओ साहब बता रहे हैं कि यहाँ हम किसी को आने नहीं देते, और ये हमने इसलिए किया हुआ है कि कोई बच्ची नुकसान ना उठा ले। बिल्कुल। ये उनका स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है मुझे। एक्टिव पीआरओ हैं उस यूनिवर्सिटी के, हॉस्टल के। अब हम एक दूसरे को देखें कि यार ये तो बात वाकई हकीकत है, क्योंकि अक्सर ना सोशल मीडिया पर क्या होता है, रूमर्स बहुत होते हैं। बिल्कुल। इतनी सी बात को ना बहुत बड़ा चढ़ा दिया जाता है, होता नहीं है ऐसा कुछ। लेकिन और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो मैनेजमेंट मुझसे इतना कोऑपरेट करेगी। अक्सर ना हमारे यहाँ पर क्या है, लोगों का ये जहन है कि अगर हमने बता दिया ना कि हमारी जगह हॉन्टेड है या इधर ये मामले हैं, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। हालांकि उन्होंने देखा है हमारे शोज में कि जिसने इस चीज़ को बताया, एक्सेप्ट किया है ना कि हाँ जी ये है, वो नवाजे गए हैं। फिर वो 50 साल से वो सखर में, और मेहरान स्कूल, यार 50 साल से उसका कुछ हो नहीं रहा था, वो डिमोलिश पर डिमोलिश ही होता जा रहा था, मतलब खस्ता हाल होता जा रहा था दिन ब दिन। हम परमिशन लेके गए इन्वेस्टिगेशन की, अगले महीने उसका सौदा हो गया। सखर हवेली 200 साल पुरानी हवेली, जब जब गए हैं भुगता है, दुनिया जानती है, डिमोलिश हो गई। आपके लकी स्टार के ऊपर दखमा, पारसियों की आखिरी आरामगाह, हमारा कब्रिस्तान, हिंदू बरादरी का शमशान घाट, पारसी बरादरी का दखमा, उधर जी वो जो बिल्ली ने ब्लिंक किया था मुझे, वहाँ गए, वापस आए हैं, डिमोलिश हो गई। मतलब जिस चीज़ पर आप देखो, बात तो करनी है ना, बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से ख़त्म हुई हैं। आप कहें कि नहीं जी बस छुपा दें, बताएं ना कुछ, अल्लाह पाक नहीं देख रहे क्या? तो मैं जी बड़ा हैरान भी हुआ और खुश भी बहुत हुआ जब पीआरओ अनवर साहब ने मुझे सब बताया ना कि जी यहाँ हुए हैं मसाइल, और इतने हुए हैं कि ये नौबत आ गई है कि इसको हमने बंद कर दिया। अच्छा, ये जो शकुंतला के साथ इंसिडेंट हुआ है वो क्या था? जिस चीज़ ने मुझे क्लिक किया ना, वो ये, मैंने जब अपनी रिसर्च की सारी, कि 3 थ्योरीज हैं वहाँ पर। अच्छा। 3 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला ये जो 100% ट्रू है, आज़ादी से पहले, मतलब ये हॉस्टल है तकरीबन 100-150 साल, उससे भी पहले। तो पहले तो वो यहाँ पर भी अभी भी हैं, खैर पहले ज़्यादा थी, हिंदू बरादरी यहाँ पे साथ ही पढ़ते थे। इधर हमारे जो इंडिया के अमिताभ बच्चन साहब हैं, उनके भी अजीज़ पढ़ के गए हैं, उनकी वालदा, गालिबन उनकी वालदा जो है ना यहाँ से पढ़ के गई। तो यहाँ पर शकुंतला नाम एक स्टूडेंट थी, उन्होंने खुदकुशी की थी। अच्छा। अब उसकी 2 वजूहात, एक ये कि जी वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, सही। दूसरा कि उन पर उनकी किसी गैर मरी मखलूक ने जान ली। अच्छा। क्योंकि जिस होस्ट कमरे में वो थी, उसके पीछे एक दरख्त था जिससे वो लटक गई थी, अपने आप को हैंग कर लिया था। जो दरख्त कटा हुआ था, जो दरख्त कटा हुआ था, ठीक। अब जब मैंने वीडियोस में देखा ना कि वो दरख्त को काटा है और वो कट गया था, तो मैं फिर पहुंचा वहाँ। लेकिन जो मुझे जिस चीज़ ने ज़्यादा समझने एक परेशान किया ना, वो ये कि उसके बाद भी 2 बच्चियों ने खुदकुशी की। अच्छा। एक तो अभी 2012 में की, आज से 12 साल पहले, और उससे पहले जिसने की, वो ये नोट लिख कर गई कि मैं शकुंतला से मिलने जा रही हूँ, मुझे वो बुला रही है।
और जो 2012 में जिन्होंने खुदकुशी की बिल्कुल उनका भी कोई मिलता जुलता स्टेटमेंट था, सही। या मोहब्बत में नाकामी थी। तो फिर तो ये बंद नहीं हो जाना चाहिए वो रूम मतलब उसी रूम में हुई है वो 2 मौतें भी उसी के पास, उसी के आसपास। उसी के आसपास 2 बच्चों, मतलब उसने इतना, अब बात ये थी कि सवार किया है हाँ या वाकई वहाँ पर। देखिए मैं तो नहीं मानता कि हमारी रूह होती है, हमारी रूह तो पहुँच गई आलम बरज़ख में, बिल्कुल जैसी हम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ जिन्नात होते हैं। बिल्कुल। और जो कमरा है शकुंतला का, उसके पीछे ही एक ओपन एरिया है जहाँ वो दरख्त भी था, उसके साथ 2-3 दरख्त और भी थे, सही। उन सबको काट दिया, उन सबको बाकायदा तौर पर कटवाया गया, जिसके बाद तो फिर होना ही था ना। सही बात है। इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया किसी का। सब क्या कह रहे हैं, शकुंतला की रूह है जो ये कर रही है, डराती है, आवाजें आती हैं। मैं रूह नहीं मान रहा, मैं कहता हूँ रूह नहीं है, लेकिन हाँ जिन्नात होते हैं, और जब दरख्तों पे बसते हैं और आपने उनको काटा है, उसके साथ ही है वो, तो हो सकता है वो एग्रेसिव हो, गुस्से में हो, बर्दाश्त ना कर। अब ये बात तो 100 साल से चलती हुई आ रही है। मुझे चाहिए था कि आज क्या होता है यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए मैं भी एहतियात करता हूँ हेमन, मैं ऐसी जगह ऐसे नहीं घुस जाता, पता चले वहाँ किसी और की गलती है, सही बात है, भुगत मैं जाऊँ। बिल्कुल। मेरी क्या गलती भाई, मैं जाके हो कौन है, मैं नहीं डरता, मुझे नज़र थोड़ी आ रहा है कोई। सही बात। तो जितना हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ जानने की। अब जी वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, जो एक्टिव स्टूडेंट्स, आसपास के रूम्स की मैंने सबसे बात की, टीचर्स से बात की, सब ने मुझे पता है क्या कहा कि हम शाम के बाद नहीं आते, इसके बाहर से नहीं गुजरते। यदि हम रात को अपने कमरे में हों, कोई हमारी रज़ाई खींच रहा होता है, आवाज़ें आती हैं, सिर्फ एक के साथ नहीं कई लोगों के साथ हुए वाकई। ये तो मशहूर हो गया ना शकुंतला, कहते कई बच्चियों के साथ। हमारा शो ऑन एयर हुआ है, उसके अगले महीने मुझे एक भाई ने वीडियो भेजी अपनी बहन की जो वहीं पढ़ती थी, और पता है वीडियो में क्या था? क्या? उसका पोजेशन था, उसके अंदर कोई मर्द बोल रहा था और उसका इलाज चल रहा था। मैंने वो शेयर नहीं की, मैंने कहा वो नॉर्मल हो गई थी, उनका फिर मसला हल हो गया था। मैंने कहा ये ना रिकॉल हो जाए। कई बच्चियों के साथ हुआ है। मैं जिनके घर पे था ना लाहौर में, वो एज ग्रुप होगा 60-70 ईयर्स ओल्ड, हमारी आंटी, शी वाज आल्सो स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट ऑफ दैट हॉस्टल, और उन्होंने मुझे कहा कि आज से 60-50 साल पहले भी हम इसका रुख नहीं करते थे, इतनी बड़ी मिस्ट्री थी। सही। अब मुझ पर प्रेशर भी बहुत था कि जी वो क्या कि टीम चली गई यहाँ पर, अब रिजल्ट आएगा, अब ये मिस्ट्री रिजॉल्व होगी, पता चलेगा अब मामला है क्या। देखें करम कह लें इसको कि कुछ लोग देखते हैं दुनिया में, और दुनिया में कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो जाता है ना, तो वो हमें भेजते हैं कि जी आप बताएं कि ये सही है गलत है, अपनी राय क्या है, आपका इसके फीडबैक। उसमें से हम भी देखते हैं, फिर हमारे एडिटर देखते हैं, फिर वो हर तरह से चेक करके देखते हैं, जिस पर बात की जा सकती है उस पर करते हैं। अक्सर तो हम बात ही नहीं करते। अब मुझ पर इतना प्रेशर, मेरी टीम भी कराची में, मैं हूँ भी अकेला वहाँ पर, क्या करूँ? खैर जी मैंने देखी जाएगी। सब यही कह रहे हैं कि जी इधर है मामले, टीचर्स ये कह रही हैं। फिर जिन कारपेंटर हजरात को, प्लम्बर हजरात को, मिस्त्री हजरात को आपने वहाँ दावत दी है उस कमरे को रेनोवेट करने, वो क्यों भाग गए वहाँ से? चलें स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने सुना हुआ है, वो वहाँ रहते हैं, उनके कुलीग्स हैं, सब उनको तो पता है, पहले से इंसान ने सुना हुआ होता है ना, वो डर जाता है, वो कहता है जी इधर है मामले, मैं नहीं जा रहा। एक तो बाहर से मजदूर आ रहे हैं, दिहाड़ी है उनकी, वो काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, जा रहे हैं, ठेका मिल रहा है उनको, वो काम छोड़ के भाग रहे हैं दिन में। ऐसा क्या है अंदर? अब ये ना हम पे आ गया प्रेशर शदीद वाला। मैंने महसूस किया मेरे साथ माशाल्लाह वहाँ पर प्रोडक्शन टीम, आप क्वालिटी देखिएगा प्रोडक्शन की, क्योंकि वो हमारे फिल्म्स पे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम साथ हैं आपके, लेकिन वो उनको अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ लेके आ गया हमें। वो भी घबरा गए, मैं खुद भी श्योर नहीं था कि यार खोलूँ ना खोलूँ। अच्छा मैं चाह रहा था मैं इसको दिन में खोल लूँगा, रात में नहीं खोलूँगा। एमन दिन में मैं जब उसको खोलने गया ना, तब मेरी नज़र पड़ी उसकी चौखटों पे लगी स्टील की कीलों पे, 1 2 3 इधर और इधर, लिटरली
कहते हैं कुछ पढ़ाई करके ना कीले भी ठोकी बंद जाती करते हैं हैं, बिल्कुल। कोनों पे, घरों पे ना एक हिसार बांधा जाता है। बिल्कुल। अब मैं किंगर खोलने ही वाला था, मेरी नजर पड़ी ना, मैं रुक गया। अब मैंने देखा ऐसे ऐसे Cross बाकायदा में थी। स्टार नहीं होता, स्टार वो बनाया हुआ था। मैं रुक गया ना, मैंने कहा भाई अनवार साहब को तो अभी कुछ साल हुए हैं यहाँ पर, इन टीचर्स बच्चियों को कुछ साल हुए हैं यहाँ पर, सही ये बात तो है, सैकड़ों साल पुराना मामला है, पता नहीं कौन कौन आया है यहाँ पर, किसने क्या क्या किया है, सही बात है। अभी किन्होंने हिसार बांधा है कि कोई खोले ना, अपने हिसाब से सबने कोशिश की होगी। कि भाई खोलना नहीं है। अब मैं देख रहा हूँ एक चीज, अगर इनको नहीं पता, मुझे तो तजर्बा है ना, बिल्कुल। मैं ऐसे कैसे खोल दूँ। तो मैंने वही प्रैक्टिस की अपनी कि उसको खोलने से पहले उसके आसपास जो जगह है ना, पहले उसको देख लेता हूँ। Explore। मैं गया जी उसके पीछे, उसी कमरे के पीछे उन दरख्तों की बाकियात थी, छोटे मोटे पौधे उग गए थे और पत्तों की ना या मिट्टी की तय जम गई थी इतनी, हमारे पाँव धंस रहे थे अंदर। सफाई तो दूर की बात, कोई गुजरा भी नहीं था वहाँ से। मैं गया हूँ, अब जब मैंने देखा कि 3 दरख्त जो हैं उनको बाकायदा तौर पर काटा गया और किसी को नहीं पता वहाँ पर किसने काटा और कब काटा। अच्छा। जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे ना, उनको नहीं पता है कब काटे गए। पीछे कमरा, सिर्फ उसका हॉस्टल नहीं, उसका रूम नहीं, उसके अतराफ में जितनी जगहें थी ना, उनको कुंडियां लगा के ना, जिस पे कुंडी अटकाई जाती है, उसको भी मोड़ दिया था कि बिल्कुल। कोई खोले ही ना। शकुंतला के रूम के बाहर पूरे हॉस्टल का जो भारी वजनी सामान था ना, उसको ला के रख दिया था कि कोई अगर क्रेन से भी तोड़ना चाहे ना इसको, वो ना तोड़े। मतलब उसको खोलने से पहले उस भारी सामान को हटाना था कि कोई ऐसी गलती ना कर ले, करने की कोशिश भी करे तो उसको इतना टाइम हमें मिल जाए कि हम उसको रोक लें। अब जब मैं देख रहा था ना कि भाई ये कोई फिल्म नहीं है और ये कोई आप मुल्क से बाहर नहीं है जहाँ डिक्लेयर्ड है हॉन्टेड लोकेशन यूके में, यूएई में, यूएसए में, ये पाकिस्तान है और लाहौर है, और लाहौर का हॉस्टल है जिसके पीआरओ खुद ये कह रहे हैं। तसल्ली नहीं हो रही मेरी, दिल मान नहीं रहा। एक दिल कह रहा है कि जाऊं, एक दिल कह रहा है कि देखो जितना तुम डीप में चले गए हो ना, इसके जो तुमने जगह बता दी है कि देखें जी, रूह हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, बिल्कुल होगी हमारे ईमान का हिस्सा नहीं, जिन्नात हैं। और तुमने ये भी बता दिया कि देखो तीन दरख्त काटे हैं ना, हो सकता है इधर मखलूकात का बसेरा हो, वो नाराज़ हो गई हो, गुस्सा हो गया हो तो उस पर, या उसकी कोई अपनी गलती हो। बिल्कुल। तो तुम्हारा काम हो गया सज्जाद, ज़रूरत नहीं है तुम्हें खोलने की, लोग तुम्हें जोर नहीं देंगे, मुतमईन हो जाएंगे। मैं चला गया वाइस चांसलर साहिबा के पास, प्रोफेसर डॉक्टर शगुफ्ता नाज, जो वहीं पे पहले मैनेजमेंट में थी, माशाल्लाह आज वाइस चांसलर। जब उन्होंने कहा ना, मैंने पूछा कि जी ये सब कह रहे हैं, क्या ऐसा वाकई है? तो कहती हैं बात तो सच है, ये तारीख़ में हुआ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, हम मानते हैं इस बात को। अब मैं देख रहा हूँ मैं उनको कि यार ये ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं मुझे, वाइस चांसलर साहिबा, माशाल्लाह प्यारे लोग हैं, सच्चे लोग हैं भाई। लोग पता नहीं क्यों छुपाते हैं, मैं तो दिखा दिया ना आपको, साफ बात करने वाले लोग हैं, जो है सो है। सही बात है। उन्होंने जब ये कहा ना कि हमने इस रूम को वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है और हम इसको उसके नाम कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं इसको, और बाकायदा डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी हाँ ये जगह पुरस्कार है, इधर आप एहतियात करें, मत जाएं। अच्छा, वो रेनोवेट करवाना चाह रही थी वो जगह? चाह रही थी कई बार, किया उन्होंने तो अभी ना कई बार 100 सालों में, एक सदी में कितने लोगों ने क्या क्या कोशिश की होगी, बिल्कुल बियॉन्ड हमारी इमेजिनेशन। ये चाह रही थी, जो इन्होंने किया भी है, बाकी तमाम क्लासेस को, बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया, माशाल्लाह ग्राउंड हर चीज़ प्रॉपर की, आर्ट्स। इस रूम पर उन्होंने जब जब अटेम्प्ट किया ना, कुछ ना कुछ हुआ। जब जब अटेम्प्ट, वो पीआरओ साहब कह रहे हैं कि भाई कहीं कोई मसला नहीं होता, यहाँ जब हम कोई भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं ना, मजदूर, ठेकेदार, स्टूडेंट, टीचर, सब जो है ना हाथ खड़े कर लेते हैं।